हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की रिवीजन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में कल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल थे उसको आज हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में केरलम के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केरलम के 13वें मुख्यमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वी.डी. सतीशन को नियुक्त किया गया है, यानी कि वी.डी. सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और हाल ही में विभिन्न राज्यों के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से मुख्यमंत्री बने हैं उसको आइए देख लेते हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री बने हैं। सी जोसेफ विजय, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। और एन रंगास्वामी, ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। अगर संविधान के अनुच्छेद 164 की बात करें तो अनुच्छेद 164 यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान तथा संबंधित देश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों द्वारा पुरस्कार मिला है। तो आइए देख लेते हैं किन किन देशों द्वारा पीएम मोदी को कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो स्वीडन से कौन सा सम्मान मिला है पीएम मोदी को? तो यह रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस ये कहाँ से मिला है? तो ये स्वीडन से पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। इजराइल से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल ये कहाँ से मिला है? ये इजराइल से पीएम नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, ओमान से कौन सा अवार्ड मिला है? तो ओमान से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान ये कहाँ से मिला है? ओमान से मिला है। ब्राज़ील से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ब्राज़ील से ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये ब्राज़ील से पुरस्कार मिला है। नॉर्वे से कौन सा पुरस्कार मिला है? नॉर्वे से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ये नॉर्वे से पीएम नरेंद्र मोदी को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, भारत और यूएई के बीच समझौता। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर भारत और यूएई के बीच, ये दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौता हुए हैं। तो इसमें पहला है, यूएई ने भारत में $5 बिलियन के निवेश का वादा किया है, यानी कि यूएई भारत में $5 बिलियन तक निवेश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एडनॉक ने आईएसआरपीएल के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडनॉक यानी कि इसका फुल फॉर्म है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। और आईएसआरपीएल इंडियन स्ट्रैटेजी रिजर्व पेट्रोलियम लिमिटेड ये दोनों द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौता का उद्देश्य क्या है?
इस समझौता का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की भागीदारी को 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाना है। यानी कि यूएई की पेट्रोलियम भंडार में यूएई की भागीदारी जो है उसको 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाना है भारत ने। यूएई की राष्ट्रपति की बात करें तो यूएई की राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये यूएई के राष्ट्रपति हैं। भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोल किस देश से खरीदता है? तो भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोल रसिया से खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बीजिंग में आयोजित किया गया था अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन। ये 14 से 15 मई के बीच आयोजित हुआ था। इसका विषय क्या है? इसका थीम क्या है? व्यापार, ऊर्जा और भू राजनीतिक मुद्दे। इस पर इसका विषय है व्यापार, ऊर्जा और भू राजनीतिक मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें सांडा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मकाऊ, चीन में किया गया था। ये सांडा वर्ल्ड कप क्या है? तो ये सांडा वर्ल्ड कप चीन का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। ये क्या है? चीन का पारंपरिक मार्शल आर्ट जो 1990 में एशियन गेम्स में शामिल हुआ था। इसमें इंडिया 5 मेडल जीता है। इसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया 5 मेडल जीता है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11वीं शताब्दी का ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट की है? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11वीं शताब्दी का ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट की है? तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड के द्वारा यह ताम्रपत्र पीएम मोदी को भेंट किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ 11वीं शताब्दी में नीदरलैंड का लीडन यूनिवर्सिटी में यह ताम्रपत्र रखा गया था। अब इसे पीएम नरेंद्र मोदी को लौटा दिया गया है। इस ताम्रपत्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें 21 बड़े प्लेट और 3 छोटे प्लेट हैं, यानी 3 छोटे ताम्रपत्र हैं। इस प्लेट पर कौन कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो इस प्लेट पर तमिल भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये किस शासक से संबंधित था? तो ये चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित था। यह ताम्रपत्र चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रोजेक्ट सक्षम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? यानी कि प्रोजेक्ट सक्षम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह NHAI के द्वारा संचालित किया जा रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम संचालित किया जा रहा है। यह महिलाओं और युवाओं को सशक्त करने के लिए एक पहल है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत 12 प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि 12
ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे और इसके अंतर्गत 6000 प्लस लोगों को, यानी कि 6000 से अधिक लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और 4000 से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट सक्षम के तहत। NHI से रिलेटेड एक अन्य प्रोजेक्ट आरोहण की बात करें तो प्रोजेक्ट आरोहण क्या था? तो प्रोजेक्ट आरोहण यह टोल कर्मियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए एक इनिशिएटिव है। टोल कर्मियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की एक पहल है जो NHAI के द्वारा शुरू किया गया है। NHAI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। NHI की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में CBI ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए AI आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में CBI ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए AI आधारित प्रणाली अभय की शुरुआत की है। ये अभय किया है AI आधारित साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक प्रणाली है। इसमें साइबर फ्रॉड से बचाव किया जाएगा। CBI की स्थापना की बात करें तो CBI की स्थापना 1963 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? CBI के अध्यक्ष, तो CBI के अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद। हाल ही में सुसहाय लॉन्च किया गया था। सुसहाय क्या है? तो सुसहाय सुप्रीम कोर्ट का एक AI चैटबॉट है जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। उदय क्या है? तो उदय एक UADAI यानी आधार कार्ड की वेबसाइट पर हम जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर एक चैटबॉट दिखता है, उसी का नाम है उदय। दिशा क्या है? तो ये IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग जब हम लोग करते हैं उसकी साइट पर दिशा नामक AI चैटबॉट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा की गई है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक की स्थापना 2006 में हुआ था। उस टाइम केवल ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। उस समय साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। 2009 में ब्रिक का पहला सम्मेलन होता है और वर्ष 2010 में ब्रिक में साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है और 2024 में कुछ और देश शामिल होते हैं जैसे ईरान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया। ये सब देश 2024 में शामिल हुए हैं ब्रिक्स में और 2025 में सबसे नवीनतम देश इंडोनेशिया शामिल हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन यानी कि 2026 में ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन ये कहाँ पर होगा? ये भारत में हो रहा है। इससे पहले भारत में 3 बार ब्रिक्स का सम्मेलन हो चुका है। भारत 3 बार इसकी अध्यक्षता कर चुका है, 2012 में, 2016 और 2021। ये 3 बार भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। भारत 3 बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है और अभी 2026 में 4थी बार अध्यक्षता कर रहा है।
इसका लोगो क्या है 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन का? तो इसका लोगो है लोटस। इसका थीम क्या है फ्रेंड्स? इसका थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 और 10 के छात्र को न्यूनतम कितनी भाषाओं में अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है? तो यह 3 भाषाओं में उन्हें अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है। यह सीबीएसई की नई नीति के अनुसार कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्र के लिए 3 भाषाओं में अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं हैं और 1 विदेशी भाषा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यह 2020 में आई थी। इसके तहत त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी कि 2 भारतीय भाषा में अध्ययन करना है और 1 विदेशी भाषा हो सकता है। संविधान में अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 1 की बात करें तो यह अनुच्छेद 343 का सब क्लॉज 1 यह हिंदी को राजभाषा की दर्जा देता है। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। जिसको हमने रिवाइज किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।